नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि मुख्य सेविका के लिए जो अभी अगली सुनवाई होनी है उसमें क्या स्थिति बन रही है, क्या ये जो स्टे लगा हुआ है ये हट जाएगा या नहीं। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जानना चाहा है कि ये बताइए कि जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती आई थी उसमें जो कोर्ट का ऑर्डर आया था उसके बाद क्या स्थितियाँ बन रही है, उस पर भी करेंगे चर्चा। साथ साथ ये भी जानेंगे कि जो बिहार एसटीटी की परीक्षा है उसके लिए क्या डेट्स हैं, और साथ ही साथ कुछ अन्य खबरें भी हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें करेंगे डिस्कस आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल शुरू से करेंगे शुरू, और सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर मुख्य सेविका के केस स्टेटस के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुख्य सेविका के लिए जो सुनवाई होनी है, जो अगली डेट है वो 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल को ये जो केस है आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये कोर्ट नंबर 37 में लिस्ट किया गया है, सीरियल नंबर 4083 पर। ये एडिशनल और अनलिस्टेड लिस्ट में इसे ऐड किया गया है। सिंगल बेंच में इसकी सुनवाई होनी है। और आपको पता ही है कि इसमें जो पेटिशनर हैं अनीता सिंह एंड 75 अदर्स हैं, एडवोकेट विनीत कुमार सिंह हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो मामला चल रहा है इस पर अभी क्योंकि स्टे लगा हुआ है, क्योंकि मामला अभी कोर्ट में है तो प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। बहुत सारे जो एस्पिरेंट इससे जुड़े हुए हैं वो जानना चाहती हैं, क्योंकि ये नियुक्ति जो है वो सिर्फ महिलाओं के लिए ही होगी, तो वो जानना चाहती हैं कि इस पर जो स्टे है क्या वो 30 अप्रैल को हट सकता है। तो फ्रेंड्स फिलहाल तो मामला कोर्ट में है, कोर्ट में हियरिंग होनी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो सीरियल नंबर है ये 4083 नंबर पर इसे लगाया गया है। तो उम्मीद बहुत कम बन पा रही है कि यहाँ पर मामला टेक ऑफ हो पाएगा। तो अगर ये मामला टेक ऑफ होता है तो इस पर लगा हुआ जो स्टे है वो हट भी सकता है। और अगर अगली डेट मिलती है तो फिर अगली डेट तक जो अभ्यर्थी हैं उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रतीत यही होता है कि जब तक चुनाव चल रहे हैं तब तक इस पर कोई खास प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ ये भी है कि अब यहाँ पर जो 30 अप्रैल को ये मामला लिस्टेड है तो सीरियल नंबर काफ़ी पीछे है। अब ये जो फाइल है ये उठ पाएगी या नहीं उठ पाएगी, टेक ऑफ होगी या नहीं होगी, तो ये देखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये तो होगी आपकी मुख्य सेविका वाली न्यूज़। और इसके बाद फ्रेंड्स बात करें तो यूपी में जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का मामला भी कोर्ट में है। और ये मामला जब तक कोर्ट में था तब तक तो ये बिल्कुल तय था कि ये भर्ती आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन 15 फरवरी को इस पर जो है फैसला आ चुका है, क्योंकि इस पर जो रिट डाली गई थी वो रिट जो है डिस्पोज कर दी गई थी और इसका जो ऑर्डर था वो आ चुका था। तो ऑर्डर जो था ये फ्रेंड्स आया था 1 फरवरी 2024 को और ये 15 फरवरी को डिलीवर किया गया था। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है ये काफ़ी बड़ा है। बेसिकली यहाँ पर ये कहा गया था कि आप यहाँ पर जो 14 नंबर में क्या लिखा गया है कि ए फेयर प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज ए सोल ऑफ एनी सिलेक्शन प्रोसेस एंड सो दैट correct filling of OMR sheet and details thereon according to instructions is also part of fairness। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी लिखा है कि जो OMR शीट है उसमें जो डिटेल्स अभ्यर्थी को भरनी पड़ती है उसकी जिम्मेदारी किसकी रहती है, वो अभ्यर्थी की रहती है। और जो फेयरनेस होती है पूरी प्रक्रिया की वो इस पर भी डिपेंड करती है कि आप अपने OMR शीट को करेक्टली फिल करें। तो लिखा गया है कि द पेटिशनर्स हैव नॉट फिल्ड बबल्स करेक्टली अगेंस्ट द सब्जेक्ट। तो जो यहाँ पर पेटिशनर्स हैं उन्होंने जो बबल्स है गोले हैं उनको सही से फील्ड नहीं किया है एज रेफर्ड फ्रॉम द OMR शीट बीइंग पार्ट ऑफ दिस ऑर्डर एंड दे हैव आल्सो फेल्ड टू शो दिस कोर्ट दैट देयर केस वेयर कंट्रेरी। ठीक है। तो मतलब कि डिस्पाइट दे हैव फील्ड बबल्स स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद instructions still the computer system has wrongly proceeded not to examine their OMR। तो यहाँ पर बेसिकली ये बात कही जा रही है कि जो बबल्स भरने की जिम्मेदारी होती है अभ्यर्थियों को वो उनकी पूरी करनी चाहिए। और अगर वो बबल्स में दिक्कत करते हैं, बबल्स गलत कर देते हैं तो कंप्यूटर जो है वो उसको गलत ही रीड करेगा। तो यहाँ पर बेसिकली बात यही हो रही है कि जो जिम्मेदारी अभ्यर्थी की है वो उसको निभाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये फाइनल लाइन आप देख सकते हैं, द आउटकम ऑफ एवर डिस्कशन would be that I do not find any error in the impugned order। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो ऑर्डर आया था उसमें कोई भी त्रुटि प्रतीत नहीं हो रही है। तो ऑल पेटिशंस आर डिसमिस्ड। ठीक है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा था कि क्या एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का दोबारा से रिजल्ट आएगा, तो नहीं, 2 बार रिजल्ट तो आ ही चुका है। तो जो दोबारा रिजल्ट आया था वो तीसरी बार नहीं आएगा। अब जो दोबारा रिजल्ट आया था उसी रिजल्ट पर यह भर्ती जो है वो आगे बढ़नी है। लेकिन वर्तमान में जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है तो इसके बाद ही अब इस पर कोई काम हो पाएगा, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक चुनाव चलेंगे तब तक इस पर जो मामला है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, रही बात फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करेंगे बिहार एसटीटी के बारे में। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि बिहार एसटीटी की परीक्षा कब तक होगी। तो बिहार एसटीटी की परीक्षा फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी 20 मई से 30 मई के बीच में कभी भी हो सकती है। अभी डेट्स डिक्लेयर नहीं हुई हैं, लेकिन 20 से 30 मई के बीच में पूरी संभावना इसकी बन रही है कि परीक्षा करवाई जा सकती है। तो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को अपनी तैयारी को ध्यान में रख के करना है कि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है और अब 1 महीने से भी कम समय आपके पास बचा हुआ है। आज 28 अप्रैल है, अप्रैल जो पूरा बीत चुका है और अगले 20 या 25 दिनों में आपकी जो परीक्षा है वो करवा ली जाएगी। तो आपको यहाँ पर फोकस ये करना है कि क्या पढ़ना है और अब बिल्कुल आपको 8 से 10 घंटे पढ़ने का बिल्कुल मुफीद समय आ चुका है। तो एग्ज़ाम डेट को लेकर यही इंपॉर्टेंट डेट मिल रही है कि 20 से 30 मई के बीच में परीक्षा करवाई जा सकती है। और फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो यहाँ पर जालसाजों से बचने की आपको बहुत ही आवश्यकता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की फर्जी आईडी से भर्ती कराए 9 शिक्षक। तो जालसाजों ने कानपुर में कराई नियुक्ति, 2 शिक्षकों ने ज्वाइन भी कर लिया। पूरा मामला बहुत ही दुखद भी है और इंटरेस्टिंग भी है। मतलब फर्जीवाड़ा किस स्तर तक बढ़ चुका है ये भी आपको यहाँ पर जानना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में शिक्षक भर्ती का फर्जीवाड़ा सामने आया है। जालसाजों ने क्या किया? जालसाजों ने अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की फर्जी मेल आईडी बनाई और शहर के इंटर कॉलेजों में 9 शिक्षकों की नियुक्ति करा दी। मतलब उन्होंने क्या किया है कि जो अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उनकी फर्जी ईमेल आईडी क्रिएट करके ये भर्ती पूरी करवा दी। इनमें से 2 ने ज्वाइन भी कर लिया। दरअसल माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की प्रतीक्षारत सूची में शामिल शिक्षकों को जिलों में रिक्त पद के अनुसार ज्वाइन कराने के निर्देश थे। तो ये जो थे ये वेटिंग लिस्ट में थे। अब इनको जो रिक्त सीटें रहेंगी जिलों में तो उन पर नियुक्त कराने के ज्वाइन कराने के निर्देश थे। साथियों ने क्या किया कि 20 अक्टूबर 2023 को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को एक मेल भेजा। इसमें चयनित 9 शिक्षकों के नामों की सूची थी। इसमें रिक्षा पांडे, विनीता देवी, विनय सिंह, विनीत चौहान, अरविंद सिंह यादव, स्वाति द्विवेदी, आशीष कुमार पांडे, नितिन कुमार और ज्योति यादव के नाम शामिल थे। पटल सहायक सुनील ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेल समझकर नियुक्ति पत्र तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक मुन्नी लाल से हस्ताक्षर कराकर कॉलेज प्रबंधन को भेज दिया। इनमें से 2 शिक्षिकाओं ने, मतलब एक रिक्षा पांडे हैं, इन्होंने आर्य कन्या इंटर कॉलेज गोविंद नगर और विनीता देवी ने मदन मोहन अग्रवाल बालिका इंटर कॉलेज किदवई नगर में ज्वाइन भी कर लिया। दोनों को तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक के 20 नवंबर को जारी नियुक्ति पत्र व बोर्ड से आए चयन संबंधी प्रपत्र के आधार पर कार्यभार सौंप दिया गया। शिक्षिका विनीता देवी को 4 माह में करीब 2,50,000 रुपये का वेतन भुगतान कॉलेज से भी कर दिया गया है। तो मतलब इस लेवल से हो रहा है कि इसको पकड़ नहीं पा रहे हैं कॉलेज वाले, प्रबंधन भी पकड़ नहीं पा रहा है। तो बहुत ही सावधान रहने की आप लोगों को ज़रूरत है। और बता दें आपको कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय और संगठक महाविद्यालयों में संचालित 2023-24 की सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा के दौरान गलत पेपर बट गया था बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का। तो ये परीक्षा जो है रद्द कर दी गई है। अब ये नई डेट आ गई है 15 मई को री एग्ज़ाम करवाया जाएगा। और बेसिक शिक्षा कक्षा 1 और 2 से संस्कृत को हटा दिया गया है। नई किताबें आ रही हैं। जो संस्कृत पढ़ाई जाती थी बेसिक में उसे हटा दिया गया है और अब कुल 3 किताबें होंगी, हिंदी, अंग्रेजी और गणित की। तो ये 3 किताबें हो गई हैं। किताब हिंदी की जो पुस्तक रहेगी उसका नाम रहेगा तारंगी। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये बदलाव जो है वो किए गए हैं। पहले एक किताब में 4 विषय होते थे, अब 3 किताबें रहेंगी। कक्षा 1 और 2 से संस्कृत विषय को हटा दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए करंट अफेयर आप लोग पढ़ते रहिए। और करंट अफेयर के लिए अगर आप चाहें तो आप ये हमारे जो नोट्स हैं इनका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत ही शानदार नोट्स हैं, बहुत ही सरल भाषा में लिखे गए हैं और आपकी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। तो जनवरी, फरवरी और मार्च की ये पूरी कंपाइलेशन है जो आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखी गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक साफ़ सुथरी स्वच्छ पत्रिका है। और ये पत्रिका अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं जो कि PDF फॉर्म में होगी तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में है। तो अभी जाकर आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए और अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर का एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और एक प्रश्न
आपकी ज़िंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। दोस्तों याद रखिएगा कि अवसर सिर्फ एक बार मिलता है, अवसर बार बार नहीं आते हैं। और आप उन अभ्यर्थियों के बारे में एक बार ज़रूर सोचना जो कि लगभग 10 साल, 15 साल, 20 साल तक उन्होंने तैयारी की और खाली हाथ वापस लौटे हैं। तो आपको खाली हाथ वापस लौटना है या फिर सफल होकर लौटना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।